क्या हाल चाल मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया होंगे। साथ में आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। बढ़िया दमदार तरीके से होनी चाहिए आप लोग की पढ़ाई। आप लोग क्लास में आ गए हैं? अगर नहीं है तो क्लास में आ जाएं और वीडियो को अपने भाइयों तक शेयर कर दें। वो भी वर्ड को सीख पाएं और एग्जाम में सही क्वेश्चन कर पाएं वो कैब के वहाँ पे। तो चलते हैं, आज के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। द हिंदू वो कैब। यहाँ पे देखो कैसे ये बच्चा है और कैसे फेस में स्माइल लिए हुए द हिंदू वो कैब के वर्ड को सीख रहा है। तो ऐसे ही आपको अपने फेस में स्माइल रखना और वर्ड को सीखना है। जब आप अगर अपने फेस में स्माइल रखोगे तो वर्ड आप इजीली तरीके से सीख पाओगे और काफ़ी समय तक आपके दिमाग में सेव रहेगा। ये आपको करना। अगर आप बेमन करोगे ना क्लास को तो फिर आपको वर्ड नहीं याद होंगे। तो बेमन नहीं करना है, आराम से क्लास में बैठ के चिल करके मौज करके वर्ड को सीखना है। जब आप चिल और मौज करके वर्ड को सीखेंगे तो बहुत जल्दी वर्ड आपको दिमाग आपका क्या करता है, कैप्चर करता है। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है द हिंदू वोकैब का। और यहाँ पे देखो एक इमोजीज है, आप लोग देख सकते हैं कैसे लाइक कर रहा है वर्ड को। वर्ड है आपका, पहला वर्ड है एक्सड्यूड। इस वर्ड के बारे में हम लोग बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा वर्ब। इसके बारे में बात करें मीनिंग क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो ये दो बच्चे हैं और इधर देखो लैपटॉप है। लैपटॉप में कोई चीज़ देखा, ठीक है, और ये बच्ची ने क्या किया, इशारा कर दिया इसकी ओर। जब इशारा कर दिया तो ये क्या करने लगा, जो इसकी एनर्जी है वो बाहर निकलने लगी। तो मतलब एक्सड्यूड का मतलब होता है उत्सर्जित करना। या फिर एक जगह आप लोग यूज करते हैं एक्सड्यूड वर्ड को गैस या लिक्विड चीज में। लिक्विड या गैस कोई होती है तो वो रस रही होती है, मतलब टपकना एक तरीके से बोल सकते हैं। तो एक्सड्यूड का मतलब टपकना भी होता है, उत्सर्जित करना, अपने एनर्जी को बाहर निकालना। मीनिंग आपने देख लिया, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्चार्ज कर देना। अब इसके साइनोनिम्स एग्जाम में आपको क्या क्या आ सकते हैं। रिलीज वर्ड, ड्रिबल हो गया, प्रीकोलेट वर्ड। एंटोनिम्स में हम लोग देखें तो एंटोनिम्स में क्या करेंगे, यहाँ पे जब उत्सर्जित कर रहे हैं तो अब आप लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे उसे, स्ट्रीम करेंगे, टेकअप करेंगे मतलब लेंगे, अब उसे जाने नहीं देंगे। तो एक्सड्यूड वर्ड के क्या हुए, एंटोनिम्स। डन हो गए। वर्ड आपको समझ में आया, एक्सड्यूड वर्ड। हम लोग चलते हैं इसके और भी वर्ड देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए आपके क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग भी अपने साथ यहाँ पे कॉपी में राइट डाउन करेंगे। एक वर्ड बहुत मिल सकता है आपको, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट वर्ड मिल सकता है, मतलब शो करना, ठीक। यहीं पे एक वर्ड आता है ओज, रेडिएट, एग्जिबिट। एग्जिबिट हो गया, एक्सपेल करना। एक्सपेल करना, लीक होना। लीक है तो पास हो रहा। पास है तो क्या हो रहा है, सिप हो रहा, रस रहा है। सिप हो रहा है तो ट्रिकल है। ट्रिकल है, ट्रिकल है तो वीप है। वीप है तो फ्लो है, फ्लो मतलब बह रहा है। या फिर वर्ड आता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट के अलावा एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, चिंक। चिंक के हो गया, होल हो गया। होल है तो क्या हो रहा है, बूंदे टपक रही हैं। बूंदे टपक रही है तो पंचर है। पंचर हो मतलब साइकिल बाइसिकल आपकी क्या होगी, पंक्चर होगी। जब पंक्चर होगी तो उससे क्या हुआ, हवा निकल गई। तो ये क्या होंगे आपके एक्सड्यूड वर्ड के साइनोनिम्स होंगे। अब इधर एंटोनिम्स भी लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक साइड यहाँ पे एंटोनिम्स डाल लेंगे, ठीक। आप लोग को वर्ड समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बताते हुए कमेंट में चले। होल्ड कर लेना मतलब रोक लेना। रोक लेना तो मतलब कीप कर लेना। कीप कर लेना तो कंसील कर लेना। कंसील मतलब हाइड कर लेना। हाइड करना छुपा देना, टपकना नहीं करना। या फिर क्या करना, कंज्यूम करना। या फिर एब्जॉर्ब करना। तो ये क्या होंगे आपके एक्स ड्यूड वर्ड के आपके एंटोनिम्स होंगे। वर्ड आपको समझ में आ गया। एक्सड्यूड का मतलब क्या होता है, उत्सर्जित कर देना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, वर्ड है आपका प्रूडेंस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब प्रूडेंस वर्ड के बारे में जानेंगे, क्या होता है इसका मतलब, याद करेंगे मेरे साथ। यहाँ पे देखो ये लेडी है और इधर हाथ में, दोनों हाथ में बुक है। अब जब लेडी को बुक को पढ़ रही है और बुक को पढ़ते पढ़ते बुक में जो भी दिया हुआ उसको अच्छे से फाइंड आउट कर पा रही है, तो ये लेडी क्या है आपकी वाइस, मतलब बुद्धिमान है। या फिर बोल सकते हैं विजडम बोल सकते हैं। तो प्रूडेंस का मतलब क्या देना आपने यहाँ पे, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, विजडम होते हैं, जिसके अंदर बुद्धि होती है, उसे बोले क्या बोलते हैं, प्रूडेंस बोलते हैं। यहाँ पे देखो प्रूडेंस बुद्धिमत्ता, विजडम हो गया। साइनोनिम जजमेंट करना, जज जज कर लेना किसी चीज को। सेगेसिटी मतलब क्या होता है, जब आप साग वगैरह खाते हैं
हरी भरी सब्जियां खाते हो तो आपका दिमाग कैसा होता है, शार्प होता है ना। आपका माइंड कैसा होता है, शार्प होता है। तो सगैसिटी का मतलब भी क्या होता है, बुद्धिमत्ता का काम करना या फिर डेप्थ में जाना। डेप्थ में जाते तो आप क्या करते हैं, स्किल अच्छी होती है आपकी। तो ये क्या हुए आपके प्रूडेंस वर्ड के साइन होने। अब यहाँ पे देखो इधर साइड क्या है आपके, जब आप यहाँ पे विजडम हो रहे तो इधर क्या होंगे, आप मूर्ख होंगे। क्या होंगे, मूर्ख होंगे। तो यहाँ पे फुली वर्ड हो गया, नेग्लेक्ट कर देना, स्टुपिडिटी वाला काम करना, अच्छे वाले काम ना करना। तो ये प्रूडेंस के क्या हुए, एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके और भी वर्ड देखेंगे एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, केयरफुलनेस। केयरफुलनेस का मतलब क्या, केयर मतलब सावधान होना। अगर आप विजडम है तो मतलब आप सावधान भी हैं। जब सावधान है तो वहां पे क्या, हिड है। हिड हो गया तो एक वर्ड आप ध्यान रखना, कंसर्न। किसी बात को समझना, कंसर्न तरीके से समझना, ठीक है। फिर इसके बाद फोर साइड होना, आपका जो व्यू है वो क्या है, क्लियर है बिल्कुल। फोर साइड है। या फिर विजिलेंस है, आप एग्जाम में आपको मिल सकता है विजिलेंस वर्ड। विजिलेंट हो गया तो टैक्ट वर्ड हो गया, टैक्ट हो गया तो जजमेंट हो गया। अभी आपने जजमेंट वर्ड देखा। इसके बाद आप केयर करते हैं, केयर करते हैं तो आप क्या है, कॉशन है। कॉशन है तो मतलब सावधान है। तो ये क्या होंगे आपके साइनोनिम्स, किस वर्ड के, प्रूडेंस वर्ड के। एंटोनिम्स यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखेंगे। एंटोनिम्स लिख सकते हैं आप लोग, वाइल्डनेस होना, जंगली होना, ठीक है। नेग्लेक्ट कर देना, नेग्लेक्ट हो गया तो नेग्लिजेंस हो गया। नेग्लिजेंस हो गया तो इनडिस्क्रिएशन हो गया। इनडिस्क्रिएशन है तो इग्नोरेंस आप कर रहे हैं, इग्नोरेंस कर रहे हैं। या फिर फूल वर्ड लिख सकते हैं, मूर्ख हैं आप। तो ये क्या होंगे, एंटोनिम्स। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या, वाइफ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। अब वाइफ का मतलब क्या होता है, लेने से इनकार कर देना या फिर इसे छोड़ देना। हमें नहीं लेना, मैंने छोड़ दिया, जाओ ले जाओ। तो वाइफ का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, रिलेंकिस कर देना, साइनोनस गिव अप कर देना, रिनाउंस कर देना, त्याग देना, सस्पेंड कर देना। अब इधर क्या दिया हुआ है, जब आप यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे, अप्रूव करोगे, एग्री करोगे, सहमत होगे, उसके बाद से अप्रूवल दे दोगे उसे। मतलब जो करना हो वो कर सकते हो, एक्सेप्ट दे दोगे, स्वीकार कर लोगे, जो उसकी बातें वो आप एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ पे ये क्या है, एंटोनिम्स हुए। अब वाइफ वर्ड आपको क्लियर हो, वाइफ का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक। पॉइंट क्लियर हुआ मेरे दोस्त। आप लोग कमेंट करके भी बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे और भी वर्ड, लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे मेरे साथ। यहाँ पे अबेंडन वर्ड, अबेंडन छोड़ना, अलाउ कर देना, मतलब जब आप किसी चीज़ को अलाउ कर रहे हैं तो उसे जाने दे रहे हैं, जाओ छोड़ दो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब छोड़ दे रहे हैं तो अब फिर डिफर कर दे रहे हैं। डिफर हो गया तो यहाँ पे एक वर्ड आप लोग ध्यान रखें, फॉर जो, हैंड ओवर कर देना। आप अपनी जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दूसरे के हाथों में क्या कर रहे हैं, सौंप दे रहे हैं। रिमूव करना, रिमूव हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पे सेट अ साइड। सेट अ साइड मतलब आप साइड हो जा रहे हैं, लिव हो जा रहे हैं, सस्पेंड हो कर दे रहे हैं, लिव कर दे रहे हैं मतलब छोड़ दे रहे हैं, रेमिट कर दे रहे हैं, रेमिट है तो रिजाइन दे रहे हैं आप। तो ये क्या हुए आपके यहाँ पे वाइब वर्ड के साइनोनिम्स। एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। एंटोनिम्स क्या होंगे, वर्ड आप लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब क्या था, कैरी आउट कर लेना। कैरी आउट कर रहे हैं तो वहां पे क्या करें, कंटिन्यू, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसे जारी रख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो मतलब उसे डू मतलब करना, कर ही रहे हैं। फिर क्या करते हैं आप, एक्सपीडाइट कर लेते हैं। एक्सपीडाइट है तो होल्ड में बनाए रखते हैं। रिफ्यूज कर देते हैं, अब हमें नहीं जाना है, हमें नहीं छोड़ना है, हमें करना है वो काम। फिर इसका देता है एक रिटेन वर्ड एग्जाम में आ सकता है। रिटेन आ गया तो आप टेक मतलब ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एडवांस, आगे बढ़ रहे हैं, ना कि छोड़ना उसे, आगे और बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, एंटोनिम्स आपके वाइब वर्ड के। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। वर्ड है आपका मेरे बच्चों क्या है, वोलेटाइल। वोलेटाइल की अगर हम लोग बात करें आपसे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। पार्ट ऑफ स्पीच सर एडजेक्टिव है,
वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो इमेज की सहायता से समझे। यहाँ पे देखो दो आपके क्या है, यहाँ पे मतलब एक तरीके केमिकल मान लो, ठीक। दोनों को रखा गया पोर्ट के अंदर। अब दोनों को हीटिंग किया जा रहा है, किसी को कम किसी को ज़्यादा हीट किया जा रहा है। तो ये क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं आपस में चेंजेबल होने लगते हैं, किसी ना किसी रूप में ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील। क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील, याद हो गया। वोलेटाइल परिवर्तनशील मतलब जहाँ पे आप स्टेबल नहीं है एक जगह, मतलब अनस्टेबल बोल सकते हैं। एक वर्ड बहुत अच्छा आता है, अनस्टेबल। आप अनस्टेबल है, आप स्थिर नहीं रहते हैं, अस्थिर हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अस्थिर। तो वोलेटाइल वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। याद हो गया मेरे दोस्त, वोलेटाइल मतलब परिवर्तनशील, चेंजेबल बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो वेरिएबल है, मतलब विभिन्न प्रकार के लोग आ जाते हैं तो आप तुरंत बदल देते हैं, अपना पाला तुरंत बदल लेते हैं। फीकल है, आप अचार खा खा कर फीकल माइंड हो गया, मतलब कभी भी पलट सकते हैं आप। तो ये क्या है आपके वोलेटाइल के साइनोनिम। इधर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इधर क्या है, जब यहाँ पे परिवर्तनशील हो रहे हैं तो इधर क्या होंगे आप, स्टेबल होंगे। क्या है, स्टेबल है। या फिर बोल सकते हैं नो चेंज, मतलब आप चेंज नहीं हो रहे, आप बदलते नहीं है, कोई भी दिक्कत आ जाए लेकिन आप जो खड़े हैं तो खड़े हैं। तो स्टेबल हो गए, कांस्टेंट है, निरंतर है, स्टडी है। तो ये क्या है, एंटोनिम्स आपके वोलेटाइल। वोलेटाइल वर्ड आपका कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड देखने से पहले और भी वर्ड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। स्लाइड लेकर यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना आप लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक वर्ड सिंगल आपको वोलेटाइल मिल सकता है एग्जाम में, नहीं, काफ़ी सारे वर्ड आपके आ सकते हैं परिवर्तनशील से रिलेटेड। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक वर्ड लिखेंगे आप लोग, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस हो गया, इसके बाद एल्यूजिव हो गया। एल्यूजिव हो गया तो इरेटिक है। इरेटिक हो गया तो आप क्या है, फिकल है। अभी वर्ड आपने देखा फिकल। रिजिलियंट है, आप अड़े रहते हैं। रिजिलियंट, अनस्टेबल है, आप क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल हो गया तो वहां पे इलास्टिक है। इलास्टिक है मतलब आप परिवर्तनशील हो रहे हैं, ठीक है। इलास्टिक है मतलब, इलास्टिक क्या होती है, कभी रबड़ है उसको ऐसे करोगे फिर छोड़ दो तो अपने पोजीशन पे आ जाती है ना, तो वो इलास्टिक हो गया आपका। इफिमेरल है आपका। इफिमेरल मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होना। शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े समय के लिए होना, कुछ भी करना, ठीक है। फोगेटिव होना बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम के लिए फोगेटिव आता है। ट्रांजिएंट है। टेम्परेरी है, टेम्परेरी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं वेरिएबल हो गया। विमिस्कल वर्ड ध्यान रखना, इसका मतलब होता है सन की। आपका माइंड जो है वो सन की है, कभी भी आप सनक सकते हैं ना। तो विमिस्कल वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। वेयार्ड है एक वर्ड बहुत अच्छा, वेयार्ड। वेयार्ड के अलावा एक वर्ड और आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में, क्विर्की। इसका भी मतलब क्या होता है, आप बहुत जल्दी पाला बदल लेते हैं या परिवर्तनशील आप लोग हो जाते हैं बहुत जल्दी। या ये क्या है आपके साइनोनिम्स। इधर हम लोग लिख लेते हैं एंटोनिम्स, इसके और भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग एंटोनिम्स लिखेंगे मेरे साथ। शर्टेन है आप, वर्ड आपने देखा शर्टेन। शर्टेन के अलावा आप क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो आप क्या है, डेफिनिट है, निश्चित है आप। डेफिनिट है तो आप क्या है, रिलायबल है, मतलब आप विश्वास करने लायक हैं। स्टेबल है। स्टडी है, वर्ड आपने अभी स्टडी देख लिया। इसके बाद आपने श्योर है, किसी भी बात में आप श्योरिटी ले रहे हैं। लास्टिंग, लास्ट तक आप रहते हैं। एंड्यूरिंग है, मतलब आप एंड्यूरिंग समय तक, जब तक समय है, जब तक आपके साथ रहते हैं। डिपेंडेबल है, किसी पर आप डिपेंडेबल हैं। डिपेंडेबल के अलावा एक वर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग, ये क्या है आपके एंटोनिम्स होंगे, किस वर्ड के, आपके वोलेटाइल वर्ड के। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मेरे दोस्त, क्या है, इंड्यूस। इंड्यूस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। अब इस इंड्यूस वर्ड के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हिंट आपको पता लगेगा, इंड्यूस का मतलब होता क्या। एक्चुअली में इंड्यूस का मतलब होता है जब आप माइक वगैरह लेकर कुछ भी करते हैं तो लोगों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं वहां पे। तो इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। डिज्यूस्ड बोल सकते हैं। एंटोनिम्स केओस, ब्रीड, ब्रिंग ऑन करना। एंटोनिम्स
जहाँ पे आप लोगों को प्रेरित कर रहे थे, जहाँ पे लोगों को उकसा रहे थे, भड़काना, या भी बोल सकते हैं लोगों को भड़काना किसी भी काम में, अपने ऑपोजिशन के लोगों में क्या करना, आप लोग भड़का दे रहे हैं, तो वहाँ पे इंड्यूस वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप भड़का रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, तो इधर साइड क्या करोगे, उन्हें प्रेरित नहीं करोगे, प्रिवेंट करोगे, रोक लगाओगे, उनके भड़काने वाले में रोक लगाओगे, डिस्करेज करोगे, उनके साहस को कम करोगे, स्टॉप करोगे, उन्हें रोक दोगे। तो ये क्या है, इंड्यूस वर्ड के एंटोनिम्स। वर्ड याद हुआ, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, भड़काना या प्रेरित करना। अब इसके यहाँ पे अदर वर्ड और भी देख लेते हैं, आप लोग लिखेंगे मेरे साथ। इंड्यूस वर्ड एक्टिवेट करना, आप लोगों को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। या फिर यहीं पे ब्रीड वर्ड आपने देख लिया। ब्रीड के अलावा एक वर्ड आता है कन्विंस करना। कन्विंस करना, कन्विंस हो गया तो आप क्या कर रहे हैं, जेनिरेट है, जेनिरेट कर रहे हैं। जेनिरेट है तो परसुएड है, मतलब आप चिकनी चुपड़ी बातें बताकर क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, प्रेरित करते हैं। या फिर प्रमोट करते हैं, क्या करना, प्रमोट करना। प्रमोट हो गया तो अर्ज करते हैं, अर्ज हो गया तो प्रॉम्प्ट हो गया, फुर्तीले हैं, फुर्तीले हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, कैजुअल। कैजुअल मतलब चिकनी चुपड़ी बातें बनाना। ठीक है, ये क्या है आपके साइनोनिम्स, किस वर्ड के, इंड्यूस वर्ड के। एंटोनिम्स लिख लेंगे यहाँ पे। एंटोनिम्स और क्या हो सकते हैं, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे मेरे साथ और देख सकते हैं अच्छे वर्ड। एक वर्ड आता है आपका डिस्करेज, आप ये आपने देखा, डिस्करेज। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड आता है यहाँ पे हेल्ट, इम्पीड, मतलब बाधाएं बनना, रुकावट बनना, या फिर डिले कर देना उस चीज को। ये क्या होंगे, एंटोनिम्स इंड्यूस वर्ड के। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है मेरे दोस्त, नेक्स्ट वर्ड है आपका असल्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। असल्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग देखें, वर्ड को याद करेंगे असल्ट, तो यहाँ पे देखो ये मैन है, इधर लेडी है। ठीक है, और मैन क्या कर रहे हैं, लेडी पर तुरंत आक्रमण। तो लेडी क्या हो रही है, एक तरफ साइड की ओर झुक जा रही है। तो ये देखो मैन क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। या फिर बोल सकते हैं हमला करना, किसी पर अचानक से हमला कर देना, असल्ट वर्ड। असल्ट का मतलब क्या होता है, हमला करना, या फिर अटैक मतलब आक्रमण करना, यहाँ पे आक्रमण। ठीक, चाइनोनिस रेड डालना, जब आप रेड वगैरह डालने जाते हैं किसी के यहाँ, तो क्या होता है, अचानक से जाते हैं ना, अचानक से हमला बोल देते हैं। स्ट्राइक लेना, इन्वेजन करना, एंटोनिम। अब जब हमला कर रहे हैं तो इधर साइड क्या करेंगे आप, प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंस करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, गार्ड करेंगे। एंटोनिम्स और भी देखेंगे इसके वर्ड के। असल्ट वर्ड हो गया, इसके साइनोनिम्स आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, एग्जाम में और भी असल्ट वर्ड के अलावा आ सकते हैं। एक वर्ड ध्यान रखेंगे, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव हो गया, ऑफेंसिव हो गया, वाइलेशन हो गया, वाइलेशन हो गया तो स्टॉर्म, ऑनसेट, ब्रीच, उल्लंघन करना। या फिर रेड वगैरह आप डालते हैं, वर्ड आपने देख लिया। या फिर रेप कर देते हैं, रेप करते हैं, ठीक, हमला करते हैं। इन्वेजन हो गया आपका, इनकर्शन करना। ठीक है, तो ये क्या है आपके साइनोनिम्स, किस वर्ड के, असल्ट वर्ड के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है मेरे दोस्त। वर्ड आपको याद हो रहे हैं ना, आप लोग कमेंट करते हुए भी चलेंगे। वर्ड क्या है मेरे दोस्त आपका, कंपेल। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, आप लोग भी वर्ड को टाइप करते हुए चलेंगे। ठीक है, कंपेल का मतलब होता है, यहाँ पे देखो ये एक भाई साहब है, और यहाँ पे देखो भाई साहब के हैंड है, और इधर एक भाई साहब है। ठीक है, स्टोरी समझना। और ये भाई साहब अपने हैंड से क्या करें, इन भाई साहब का गर्दन नीचे दबा दे रहा है। कुछ भी काम करवाना होगा आप धमकी देकर अपना काम करवा लेते हैं, किसी काम पे मजबूर करना। तो कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना या फोर्स करना। फोर्स करके आप अपना काम निकलवा लेना या फिर अपना काम करवा लेना, कंपेल होता है। साइनोनिम्स, ऑब्लाइज, अर्ज, मैंडेट। अब जब मजबूर करके काम करवाते हैं आप लोग, तो फिर इधर क्या करेंगे, इंटाइज करेंगे, मजबूर आप नहीं करेंगे, प्लीड करेंगे, परसुएट करेंगे। ये क्या है आपके कंपेल वर्ड के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके डन हुए।
अगर यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके और भी वर्ड जो एग्जाम्स के लिए आपके इम्पॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे और भी वर्ड, जैसे बुली वर्ड हो गया है, बुली हो गया। एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, बैड गेयर हो गया, बैड गेयर हो गया, हेक्टोर हो गया। हेक्टोर के अलावा प्रेशर डालना, किसी पर प्रेशर करना, इम्पेल, इम्पेल वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मतलब जबरदस्ती करके अपना काम कराना, मजबूर करना काम करने पे, ठीक है। ऑब्लिगेट हो गया, ब्रो बीट हो गया, ध्यान रखेंगे, ब्रो बीट वर्ड आप लोग। तो ये क्या है आपके कंपेल वर्ड के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या करना, कन्विंस कर लेना, कोई भी बात बताकर उसे कन्विंस कर लेना, उसे धमकाना, डराना नहीं है। इंड्यूस, ये इंड्यूस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और सेटिस्फाई होना, किसी भी काम को सेटिस्फाई कर लेना, सेटिस्फाई है तो आप परसुएट कर लिया। तो ये क्या है, एंटोनिम्स होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं ना मेरे दोस्त? आप लोग कमेंट करें यस और नो को। वर्ड है आपका निगोशिएट, पार्ट ऑफ स्पीच के है वर्ब। निगोशिएट का मतलब देखो, यहाँ पे दो भाई बैठे हैं, एक मुन्नू एक चुन्नू, दोनों आपस में, एक टेबल है, टेबल रख के अपने चेयर में बैठे हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना। तो निगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना, या फिर किसी के विचार में बात करना, या किसी के विषय में बात करना, या फिर मोल भाव के बारे में बात करना। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो निगोशिएट का मतलब आप लोग ये ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, क्या, बात करना, ठीक। कंसल्ट करना, सैनो बार्गेन करना, डिस्कस करना, कंफर्म करना। जब आप बातचीत करें तो इधर क्या करेंगे, मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, डिकेट करेंगे, डिसएग्री होंगे, उस बातचीत से आप एग्री नहीं है, ठीक। तो ये आपके क्या हुए, एंटोनिम्स हुए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, प्रोफाउंड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। प्रोफाउंड यहाँ पे देखो, ये जो है वेल, वेल मतलब क्या होता है, कुआं। वेल का मतलब क्या होता है, कुआं। और कुआं कितना गहरा होता है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी एक बाल्टी लेकर आए पानी वाटर लेने, वाटर लेकर क्या कर रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो बाल्टी कितनी डीप जाएगी। तो प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन अध्ययन करना, या फिर निचले स्तर तक जाना, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, जीरो जीरो पॉइंट से पढ़ना, प्रोफाउंड वर्ड कहलाता है। यहाँ पे डीप वर्ड जैसे देख सकते हैं, इंटेंस हो गया, डीप है, विटी हो गया, ठीक। ये क्या है, डीप मतलब अंदर से जाकर पढ़ाई करें। जब आप डीप है, गहन है, तो मतलब वहाँ पे क्या है, सीरियस है। सीरियस हो गए तो आप क्या है, सब्टल हैं। सब्टल कर लिए तो आप क्या है, रोटेड हैं। रोटेड तो फिलोसफिकल हैं आप वहाँ पे। तो ये क्या है, साइनोनिम्स हो गए प्रोफाउंड वर्ड के। इस साइड में देखो, यहाँ पे ऊपर ऊपर मारना, फरा फरा लेना, सुपरफिशियल। फरा फरा बस पॉइंट ले लिए, एक दो तीन चार, बस एग्जाम में हो जाएगा, नहीं, अंदर तक जाना पड़ेगा। शैलो, ट्रिवियल, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, प्रोफाउंड बातें नहीं है वो। तो ये क्या है, ऊपर ऊपर की चीजें ले रहे हैं। तो ये क्या है, एंटोनिम्स आपके हुए। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग देखते हैं, बी होप्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। बी होप्स का मतलब होता है, बी होप्स मतलब एक तरीके से समझो, इसका मतलब आवश्यक होना, किसी भी चीज की मैंडेटरी होना, आपको नेसेसरी बोल सकते हैं। आपको क्या है, चीजों की आवश्यकता है, आपको चाहिए, लेकिन आप ले नहीं रहे, आपको चाहिए, आवश्यक है। तो बीफिट्स वर्ड हो गया, ऑब्लाइज हो गया, शूट्स हो गया। एंटोनिम्स क्या, उसे इग्नोर्स कर रहे हैं, निग्लेक्ट्स कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस कर रहे हैं, हमें नहीं लेना है, अब हमें नहीं चाहिए, मेरी ज़रूरतें क्या हो गई, पूरी हो गई। तो ये क्या होंगे मेरे बच्चों, बिहोव्स की एंटोनिम्स वर्ड के होंगे। वर्ड आपको याद हुआ, बिहोव्स का मतलब क्या था, आवश्यक, नेसेसरी, मैंडेटरी आप लोग बोल सकते हैं। जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है वो आपको चाहिए, और यहाँ पे जब ज़रूरत नहीं थी तो आप क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, निगलेक्ट कर दे रहे थे, एक्सक्यूज कर रहे थे, हमें ये काम है, हमको नहीं लेना है, ऐसे बोल रहे थे ना। तो वर्ड आपको तैयार हुआ मेरे दोस्त। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर, और आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है। क्लास कैसी लगी, वर्ड कैसे लगी, आप लोग एक दो पैरा कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक है ऐप की, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो फ्री वाले सेक्शन पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेना अगर पीडीएफ आपको चाहिए। तो मिलती हैं फिर डेली 9 बजे, डेली 9 AM पे आपको आना होता है, और वो कैब के वर्ड सीखना होता है जो एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेली आप लोग क्लास में आए और वर्ड को सीखें, और एग्जाम में सही क्वेश्चन करके आए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे पे।
चलती हैं, बाय बाय, टाटा।